हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड अपनी बनाई थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। हमने टारगेट रखा था कि 5 वीडियोस में हम ये सारी की सारी 25 टू ऑलमोस्ट 30 स्कीम्स को कवर करेंगे और ये आज हमारा 5th वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया है और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट में हमने कवर किया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इतनी योजनाओं को हमने क्लास फर्स्ट में कवर किया था। फिर क्लास सेकंड में हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वावलंबन स्कीम, स्वाभिमान स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कवर किया था। फिर क्लास थ्री में हमने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और स्केल इंडिया और मेक इन इंडिया को कवर किया था क्लास थ्री में। फिर हमारी क्लास फोर आई जिसमें हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, इतने को हमने 4 में कवर किया था। तो अब तक 4 क्लास में हम ऑलमोस्ट इतनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कवर कर चुके हैं और आज हमारा 5th क्लास है जिसमें हम जो बची हुई हैं जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, इसको कवर करेंगे। तो ये 5th वीडियो का टारगेट हमने रखा था जिसमें इतनी सारी स्कीम्स को हमें कवर करना था। तो ये आज हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि एक 6 वीडियो और आएगा जो मैं आपको थोड़ा 1-2 दिन में प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि उसमें जो लास्ट 1 ईयर की जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लास्ट 1 ईयर की, उसे हम कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तब तक आप ये 5 क्लासेस को देखिए और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, इन्हें आप पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 हमने कवर कर लिया था क्लास 4 में और आज हम करने वाले हैं यहाँ से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से। तो ये थोड़ा सा नाम एक जैसा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्ट था जिसे हमने क्लास 4 में कवर कर लिया था और आज जो हम कवर करेंगे वो है मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि फूड की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने कई बार बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ही इस स्कीम को लाई है, इसको क्रियान्वित कर रही है, इसको लागू कर रही है। ये लॉन्च हुई थी 2007 में, 2007 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सब कमिटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये ध्यान रखना है किसके रिकमेंडेशन पे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की रिकमेंडेशन पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। इस कमेटी ने कुछ चीज़ों को पॉइंटेड आउट किया था, जैसे कि क्या क्या ज़रूरत थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी करने के लिए। उसमें उन्होंने बताया था कि एक तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को इम्प्रूव कीजिए, यानी जो एग्रीकल्चर जहाँ से हमारा सारा फूड आता है उसको थोड़ा विस्तृत कीजिए, उसे बढ़ाइए, उसमें सुविधाएं लाइए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और साथ ही जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ी टेक्नोलॉजी को भी पहुँचाइए ताकि टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले और एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो फूड की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाट कॉन्सेप्चुलाइज एज अ मिशन मोड प्रोग्राम, और इसी के रिजल्ट के तौर पर ये जो मिशन है ये लगातार चल रहा है, एक प्रोग्राम की तरह लगातार बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2007 में आई थी और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर आई थी। और इसने क्या क्या चीज़ों को पॉइंटेड आउट किया है, एक तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को इम्प्रूव कीजिए, दूसरा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाइए। अब देखते हैं कि ये आई कब है। देखिए, जब ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड, आपने पढ़े होंगे कि 12th प्लान्स होते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, आपने अगर पढ़ी हैं इकोनॉमी में, तो उसमें जो 11th प्लान पीरियड है यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत ये जो मिशन है इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दिया गया है, जैसे कि क्या क्या करना है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को इंक्रीज़ करना है, यानी जो फूड इंक्रीज़ किया जा रहा है, फूड को पैदा किया जा रहा है, अनाज को उत्पन्न किया जा रहा है, उसको बढ़ावा मिले, उसको बढ़ाया जाए, 20 मिलियन तक उसको बढ़ाना है। और इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है ये बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, एक राइस को, एक व्हीट को, एक पल्सेस को, यानी कि चावल को, आटा को और दालों को, इन चीज़ों को कवर करने का जो मिशन है वो इस फूड सिक्योरिटी मिशन में रखा गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, यानी इसका जो उत्पादन है उसे बढ़ावा देना है। ये जो स्कीम है ये कंटिन्यू की गई है ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 2070 विद द टारगेट ऑफ 25 मिलियन
एंटी ऑफ इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो मैंने जो भी बताया था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना मैंने बोली थी ना, 12th 5 ईयर प्लान, उसी के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया था और उसी के तहत इसको कंटिन्यू भी किया गया था, जिसमें टारगेट स्टार्टिंग में रखा गया था कि जो 25 मिलियन तक है हमें फूड को इंक्रीज करना, यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसके बाद इसमें रखा गया है कि जो कोर्सेज सीरियल्स हैं और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाए। कोर्सेज सीरियल्स होते हैं जो आप समझते हैं, जो मोटे जो अनाज होते हैं, मोटे मोटे अनाज होते हैं, जैसे रागी वगैरह, ये सब मोटे अनाज होते हैं ना। और जो कॉमर्शियल क्रॉप हैं, यानी ऐसी क्रॉप्स जिन्हें व्यावसायिक तौर पर बहुत ज़्यादा खरीदा जाता हो, मतलब जिसका व्यावसायिकरण किया जा सके, ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसको भी इस स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो आप समझिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस किस चीज़ पर फोकस कर रहा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए, इसमें एक तो है कि सस्टेनेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टारगेट क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट। तो हमें कृषि को बढ़ावा देना है, तो हमें क्या क्या करना है कि जितनी भी हमने क्रॉप्स को टारगेट किया है, जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, वीट हो गया, कोर्स सीरियल्स हो गए, या फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गई, ये जितनी चीज़ों को हमने टारगेट किया है, इनके प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। और साथ ही जो भी कृषि हो रही है, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है, उसका जो एरिया है उसे एक्सपैंड करना है, यानी उसको भी बढ़ाना है, तभी तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद जो रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एट द इंडिविजुअल फार्म लेवल, इसके अलावा जो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, यानी फर्टिलिटी है, उसको भी हमें रिस्टोर करना है, यानी वो भी ठीक से चले, क्योंकि अगर मिट्टी ठीक अच्छी होगी तभी तो अच्छा से अच्छा खाद होगा। यानी इसकी ओवरऑल हमें कृषि को बढ़ावा देना है, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी पर भी फोकस करना है। और राइज इन फार्म लेवल नेट इनकम, इसके अलावा जो फार्मर्स के जो फार्म्स होते हैं, जहाँ पर वो खेती बाड़ी और सब कुछ करते हैं, उनकी चीज़ों को राइज करना, उनको बढ़ाना है, उनकी नेट इनकम को बढ़ाना। और इसमें जो बेनिफिशरीज कौन है, वो है फार्मर, क्योंकि अब कृषि की बात हो रही है, तो जो इसके लाभान्वित लोग होंगे वो कौन होंगे, किसान होंगे, फार्मर्स होंगे। तो ये थी हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आई होप कि आपको पूरी की पूरी योजना अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट योजना हम देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है ये 2007 में लाई गई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और अम्ब्रेला स्कीम को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है जब हमने पढ़ी थी स्किल इंडिया। स्किल इंडिया जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको अम्ब्रेला स्कीम बताई थी कि अम्ब्रेला का मतलब होता है कि इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है और ये 2007 में लाई गई थी। ये करती क्या है, ये इंश्योर करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो। और इसके साथ इस स्कीम का क्या उद्देश्य है, द स्कीम हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस इट्स इंसेप्शन एंड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 2 प्लान पीरियड 11th एंड 12th। तो जिस प्रकार उसमें हमने पंचवर्षीय योजना के थ्रू उस स्कीम को देखा था, वैसे ये जो स्कीम लाई गई है ये भी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाई गई, उसी पीरियड के दौरान लाई गई है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसको लाया गया था और इसको उसी समय पर इंप्लीमेंट किया गया था, क्योंकि 2007 में लाई गई थी और उसी दौरान पंचवर्षीय योजनाएं भी चल रही थी, जो कि आपने इकोनॉमी में पढ़ी होंगी। ये जो स्कीम है ये इंसेंटिवाइज करती है स्टेट को, ताकि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर में उसे इंक्रीज कर सके। तो स्कीम का इनिशिएटिव क्या है कि जो स्टेट है, यानी जो राज्य है, राज्य सरकार है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे, ताकि वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसको इंक्रीज करे, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, उसकी उत्पादन शक्ति को बढ़ावा दे। कैबिनेट ने इस मिशन को, इस स्कीम को इंप्रूव किया था कब, 1 नवंबर 2017 को, फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो कैबिनेट है इसने इसे इंप्रूव किया था। और ये स्कीम कैसी है, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब स्टेट इसको क्रियान्वित जरूर कर रहा है, मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को क्रियान्वित ज़रूर कर रही है, लेकिन जो ये स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी जो इसमें पैसा लगा रही है, जो फंड दे रही है, वो कौन दे रही है, वो केंद्र सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो आई होप कि आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये कब लाई गई थी, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, किस लिए है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसे आपको अच्छे से फोकस करना है, इसी को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी 2 स्कीम कवर हो गई। चलिए थर्ड स्कीम देखते हैं, और ये थर्ड स्कीम है हमारी स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। रोजगार से रिलेटेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं पढ़नी है, क्योंकि ईपीएफओ के प्रोस्पेक्टिव से हमें इन योजनाओं पर फोकस अधिक करना है। देखिए, जो स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना है ये प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पर, एक तो अर्बन एम्प्लॉयड में और एक अंडर एम्प्लॉयड पुअर, थ्रू इंकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स और प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयड। यानी ये रोजगार योजना है ना, तो रोजगार को प्रोवाइड कराएगी, लेकिन किसको, जितने भी शहरी क्षेत्रों में लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं और अनएम्प्लॉयड हैं,
यानी कि वो गरीब भी हैं और उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है, उन लोगों को इस योजना के तहत रोजगार प्रोवाइड कराना इस योजना का उद्देश्य है। ये जो प्रोग्राम है ये क्रिएट किया गया है सुटेबल कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑन द यूबीएसबी पैटर्न। अब ये यूबीएसबी पैटर्न क्या होता है, ये अभी आप आगे स्कीम में पढ़ने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म अभी मैं आपको आगे स्कीम में बताऊंगी। एंड डिलीवरी ऑफ इनपुट अंडर दिस प्रोग्राम शैल बी थ्रू द मीडियम ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड सच कम्युनिटीज स्ट्रक्चर। तो मेन बात वही है कि इस मिशन का, इस योजना का, जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहरी क्षेत्रों में जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, यानी आसपास की जो क्षेत्र हैं, वहीं पर रोजगार बढ़ाया जाए। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाकर ही काम करें, छोटे छोटे काम के लिए भी चीज़ें खड़ी हों और वहीं पर लोग आपस में काम करें, ताकि उन्हें घर से दूर भी ना जाना पड़े और उन्हें आसानी से रोजगार भी मिल सके। इस प्रकार की प्रोग्राम को बढ़ावा देना। ये जो स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना है, ये फंड की गई है 75 to 25% बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी इसमें फंड कैसा कैसा होगा, परसेंटेज को फोकस कीजिएगा। 75% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट यहाँ पर फंड करेगी और 25% जो है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। यानी ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर इस योजना में फंड करेंगी। जो स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना है, ये 2 स्पेशल स्कीम्स के अंदर कंसिस्ट की गई है। जैसे कि एक तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी यूसेप, और एक है द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यूवेप। यानी कि शहरी क्षेत्रों में एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम हो, मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाकर नौकरी कीजिए, आप खुद खड़े होइए, अपना रोजगार बढ़ाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड होइए। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा वेज एम्प्लॉयड प्रोग्राम, और ताकि जब आप खुद खड़े होंगे तो आसपास की जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल जो लोग हैं, उन्हें भी आप काम दे पाएंगे, उन्हें भी आप वेतन प्रोवाइड करने की क्षमता रख पाएंगे। तो ये 2 चीज़ों को इस योजना के अंतर्गत ध्यान देना है आपको। एक तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब जो मैंने आपको यूसेफ बताया था कि फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसी को बोलते हैं यूसेफ, जिसको भी हमने देखा था। ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है असिस्टेंट टू इंडिविजुअल अर्बन पुअर बेनिफिशरीज फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर। यानी जो एक व्यक्ति है जो इंडिविजुअल है, लेकिन वो एक तो शहरी क्षेत्र में रहता है और वो गरीब भी है, उसको हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कराना है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। और दूसरा असिस्टेंट टू ग्रुप्स ऑफ अर्बन पुअर वुमेन फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। इसके साथ जो शहरी क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं, उनको भी हमें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें उस पोजीशन पे खड़ा करना है। तो पहला तो जो गरीब लोग हो गए, दूसरा गरीब जो वुमेन्स हो गई, लेकिन अर्बन वाली यानी शहरी जो क्षेत्रों में रहती हैं। दिस सब स्कीम में बी कॉल्ड द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द अर्बन एरियाज। और ये जो वुमेन के लिए जो इस स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, इसको इस स्कीम की सब स्कीम कहा जाता है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये अम्ब्रेला स्कीम है स्वर्ण जयंती सहकारी, तो इस अम्ब्रेला में कई सारी स्कीम्स आएंगी। तो क्या ध्यान रखना है कि जो अर्बन पुअर वुमेन के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द अर्बन एरियाज। और जो थर्ड इसमें चीज़ रखी गई है वो ये है कि ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिशरीज, पोटेंशियल बेनिफिशरीज एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अपग्रेडेशन एंड एक्वाजिशन ऑफ वोकेशनल एंड इंटरप्रेन्योरशिप स्किल। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड तो कराना है, लेकिन अगर उन्हें कुछ आता ही नहीं है करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उन्हें हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी है, उनके पोटेंशियल को अच्छे से देखना है, यानी उन्हें एक तरह से स्किल्ड करना है ताकि वो खुद खड़े हो सके। और जब वो खुद खड़े होंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी खड़ा कर पाएंगे। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। अब इसमें कवर किसको किया गया, एक तो ये जो प्रोग्राम है ये अप्लीकेबल है ऑल अर्बन टाउन्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये रूरल के लिए नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना नहीं है, ये अर्बन क्षेत्र के लिए योजना है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, बार बार आपने कई बार ग्रामीण और योजनाओं में देखा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो योजना है ये अर्बन टाउन्स के लिए है। एंड द प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द होल टाउन बेसिस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द अर्बन पुअर क्लस्टर। और अर्बन में भी किस पर फोकस करना है, अर्बन में भी शहरी क्षेत्रों में भी उन पर फोकस करना है जो कि पुअर है, जो कि गरीब है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं से भी आपको ये स्कीम उठा करके बता देती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाती हूँ और वहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक स्कीम की पता करती हूँ। और वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो PDF होती है, जिसमें बहुत लॉन्ग फॉर्म में लिखी होती है पूरी की पूरी स्कीम, उसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताती हूँ। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मैं नहीं करी, तो इसका प्रूफ के लिए मैंने आपके साथ जो ये योजना आप पढ़ रहे हैं, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, इसकी जो कंप्लीट PDF मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी स्कीम जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो निकल करके आई है वो कितनी लॉन्ग है, और मैं आपको यहाँ पर कितनी सिंपली एंड शॉर्ट में डिटेल्ड में बताती हूँ, ताकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ भी रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा समझाने का भी काम है कि आप जब वीडियो देखें तो आपको सब कुछ समझ में आए। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने जो ये योजना है, इसकी कंप्लीट PDF, जो ये स्वर्ण जयंती सहकारी योजना जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, इस योजना की कंप्लीट PDF को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो वहाँ पे जाकर आप उसे एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब कोई योजना आप PDF के फॉर्म में निकालते हैं तो वो कितनी लॉन्ग फॉर्म में होती है, ये आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं।
आगे इसमें जो टारगेट ग्रुप्स रखे गए हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि जो अर्बन पुअर हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनको यहाँ पर फोकस करना है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल अटेंशन देनी है वो हमें वुमेंस को देनी है। और इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन है, शेड्यूल ट्राइब्स के यानी SC ST पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, यानी जो जिनके कोई प्रॉब्लम है शरीर में, डिसेबल्ड पर्सन उन्हें बोलते हैं, उनको यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देनी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वुमेन बेनिफिशरीज हैं या फिर जो SC ST के हैं वो कम से कम 30% तक होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो नंबरिंग है ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इसीलिए बताती हूँ कि हो सकता है कि आप जब खुद से पढ़े तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर दें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर एजुकेशन की नहीं रखी गई है। इस योजना का लाभ हर वो व्यक्ति ले सकता है जो शहरी है और जो गरीब है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है। तो ये स्वर्ण जयंती सहकारी योजना, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये इनॉग्रेट किया गया था विद द कॉपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो हाईलाइट किया है उस पर फोकस कीजिएगा कि ये जो फूड प्रोग्राम है ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। यानी जो वर्क आप करोगे, काम करोगे, उस काम के बिहाफ पे आपको फूड मिलेगा। ये इस योजना का मेन जो उद्देश्य है। ये है एक पे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एम्ड फॉर एलिवेटिंग रूरल पॉवर्टी। जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसे खत्म करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। ये जो योजना ये लॉन्च की गई थी 150 ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड एरियाज विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज जॉब्स। यानी कि जो 150 कंट्रीज हैं वहाँ पर जो मोस्ट गरीबी एरियाज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं जहाँ पे लोग, वहाँ पर इसको योजना को लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि जो सप्लीमेंट्री वेज जॉब्स हैं, यानी जहाँ पर वेज आपको मिल सके, एक ऐसा वेज मिल सके, एक ऐसा वेतन मिल सके जिससे आप अपना जीवन यापन अच्छा चला सके, उसको इंक्रीज करना इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। और इस योजना में क्या रखा गया है कि ये जो प्रोग्राम है ये ऑल रूरल पुअर पीपल्स के लिए ओपन है, यानी जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जो कि वर्क करना चाहते हैं, जिन्हें वर्क की काम की ज़रूरत है, फॉर अ लिविंग एंड वांट टू कंडक्ट मैनुअल अनस्किल्ड लेबर। और जो एक तरीके से वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन वो अनस्किल्ड है, यानी कि उनको अभी स्किल्स नहीं आती है, यानी वो कोई काम करना जानते नहीं है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये जो प्रोग्राम है ये लाया गया है। और इसमें फूड इज ऑफर्ड टू द स्टेट एट नो कॉस्ट। और इस योजना में रखा गया है कि जो आप काम करेंगे उसके थ्रू आपको फूड मिलेगा और जो फूड की कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। ये लाई कब गई थी? ये लाई गई थी फरवरी 2006 में। और ये एब्जॉर्ब की जाती है इनटू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी नरेगा, जिसको कि कंप्लीट बोलते हैं MG नरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस कंप्लीट एक्ट को हमने अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी कवर किया है। अगर आपने हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आपने इस एक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये योजना जो लाई गई है फरवरी 2006 में, ये इसी योजना के अंतर्गत आई गई है। इसी योजना के अंतर्गत इसको एब्जॉर्ब किया गया है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के अंतर्गत, जिसको कि MG नरेगा भी बोलते हैं। तो ये आपकी 4 की 4 यहाँ पे स्कीम कवर हो गई। चलिए 5th स्कीम हम और देख लेते हैं। 5th स्कीम है आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका गोल क्या रखा गया? ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट पीपल ऑफ रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा मिले। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है तो ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये इंप्लीमेंट करेंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेंगे। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 टीयर्स में बांटा गया है, 3 टीयर्स में बांटा गया है। पहली है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दूसरी है इंटरमीडिएट पंचायत और तीसरी है विलेज पंचायत। और इनको किन रेशियो में दिया गया है? 20:30:50। तो ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने। PDF मैंने आपको एक योजना की इसीलिए दी है ताकि आप समझ सकें कि वो इतनी लॉन्ग योजना होती है और खुद से पढ़ना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हम यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताते हैं जिससे रिलेटेड ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा। तो आप समझिए कि ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अभी ग्रामीण रोजगार योजना नाम है तो आप समझ जाइए कि ये ग्रामीण लोगों के लिए है और उनके लिए है रोजगार प्रोवाइड कराना, यानी उनके लिए है जो कि अनएम्प्लॉयड है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। तो नाम से भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और बस ध्यान क्या रखना है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा यानी इसको क्रियान्वित करेगी भारत सरकार ने तो ले आई है, लेकिन इसको पूरी इसकी देखरेख कौन करेगा? वो करेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र को तो कवर नहीं कर सकती, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन में 3 टीयर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। एक हो गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एक हो गया इंटरमीडिएट पंचायत, एक हो गया विलेज पंचायत। और इनके अलग अलग रेशियो रख दिए गए हैं 30:20:30:50 रेशियो में। ये लॉन्च की गई थी सितंबर 25, 2001 में। और ये कंबाइन की गई है 2 योजनाओं को मिलाकर इस एक योजना को बनाया गया है। तो वो 2 योजनाओं के नाम बहुत ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए कि 2 योजनाओं को मिलाकर के इस एक योजना को बनाया गया है। तो वो पहली योजना है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS और दूसरी योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये 2 योजनाओं को मिलाकर ही एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।
अगर आपको कंप्लीट अभी तक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनिशिएटिव है, ये रखा गया है कि सेल्फ टारगेटिंग इन नेचर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कराना है, लेकिन खुद से वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे होता है ना कि सरकार तो प्रोवाइड कराना चाहती है, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते, तो उनके लिए नहीं है। जो खुद चाहते हैं काम करना, लेकिन किसी कारणवश उनको काम मिल नहीं पा रहा है, उनको इसमें टारगेट रखा गया है विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड फूड्स टू दोज लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर पुअर। उनके लिए जो जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही उनको फूड की भी दिक्कत है, यानी वो अनाज भी लेना चाहते हैं, खाद्य उत्पादन भी लेना चाहते हैं, और रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और गरीब हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पाँचों की पाँचों योजनाएँ की पूरी कंप्लीट हो गई हैं। इसी के साथ ये जो 2 हमारी स्लाइड्स हैं, जिसमें जितनी भी स्कीम्स हैं, ये हमने 5 क्लासेस में अपनी सारी स्कीम्स को कवर कर लिया। आप पाँचों अगर क्लासेस देख लेते हैं तो आप स्कीम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से तैयार हो जाएँगे। और मैंने आपको बताया कि एक अभी वीडियो और आएगा स्कीम का, जो कि 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसमें हम लास्ट 1 ईयर की जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, लास्ट 1 ईयर की जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उससे रिलेटेड वीडियो लाएँगे, जो कि होगी क्लास 6। और उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर होगा। तो 5 तो मैंने आपको बताई थी, बस एक आना है, वो 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये सारी की सारी योजनाएँ, जो ये वाली सारी योजना है और एक ये वाली सारी योजना है, ये हमने सारी की सारी कवर कर ली है। तो अगर आपने पाँचों क्लासेस देख ली हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपने पाँचों नहीं देखे हैं तो एक बार उसे ज़रूर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुकी है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जितनी भी पीडीएफ है वो हमारे पैकेज में है। तो मैंने ईओ एओ का ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन की पीडीएफ, इसको इसमें आपको मिल जाएंगी 11, और सोशल सिक्योरिटी लॉस के आपको 7 पीडीएफ मिल जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की 6 पीडीएफ मिलेंगी। ईओ एओ का कंप्लीट पैकेज जो 399 में, ये आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। और एपीएफसी के लिए आपको 499 में कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेने के लिए सारा का सारा जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, जो हमारी अकाउंटेंट्स की क्लासेस चल रही हैं, उसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको हमारे टेलीग्राम पर लगातार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जो पीडीएफ है वो आपको इसीलिए नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो पैकेज में है। और इसके अलावा जो फ्री है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे रही हूँ। हाँ, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की एक जो पीडीएफ है, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, वो मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप समझ सकें कि हम कंप्लीट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा करके जो कंप्लीट उनकी पीडीएफ होती है, उससे ही हम आपको बना करके देते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो पीडीएफ मैंने सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है ताकि आप देखें कि वो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जब पीडीएफ उठाते हैं तो उसमें कितना लॉन्ग फॉर्म में लिखा होता है। और मैं आपको यहाँ बहुत ही सिंपली एंड शॉर्ट फॉर्म में हर योजना को बताती हूँ। इसीलिए 5 ही क्लास में हमने इतनी सारी योजनाओं को कवर कर लिया। तो अगर आपको अभी तक मेरा पढ़ाने का तरीका और पढ़ाना अगर अच्छा लगता है और समझ में सब कुछ आता है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।